नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है एफआईआर के फेर में पटवारी। एमपी में सियासत भारी। आखिर क्यों एफआईआर को लेकर सियासत दिखाई दे रही, जरा इस खबर को देखिए तो आप भी समझेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करें। मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे? वीडियो वायरल हुआ। आरोप था कि एक युवक को दबंगों ने मानव मल खिला दिया, लेकिन मामला तब और पेचीदा हो गया जब उसी युवक ने पलटी खाई और आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही उस पर झूठा बयान देने का दबाव डाला। इसी आधार पर पटवारी के खिलाफ एफआईआर हुई है। वहाँ जीतू पटवारी जी उन्हें अलग से ले गए और उन्होंने ये समझाया कि वो ये सार्वजनिक रूप से बोल दें कि उनको मानव मल खिलाया गया है। उन्होंने जीतू पटवारी जी के कहने से ये बात बोली थी और इसके बदले में उन्हें कुछ प्रलोभन भी दिया गया था। वास्तव में ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई थी। इस शपथ पत्र के आधार पर थाना मुगावली में कल 27 तारीख को एक प्रकरण विभिन्न बीएनएस की धाराओं में जीतू पटवारी एवं उनके साथियों के विरुद्ध अफवाह फैलाने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने के कारण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। पीसीसी चीफ पर एफआईआर के बाद कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। पटवारी ने कहा कि एफआईआर मेरे अच्छे काम का मेडल है। वहीं पार्टी ने इसे फर्जी करार देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि जीतू पटवारी बीजेपी पर भारी। जन सुनवाई में उसने अपनी व्यथा को, पीड़ा को कलेक्टर के सामने रखा। वहां पर तहसीलदार रघुवंशी और पुलिस प्रशासन के सामने उसने ये बताया, सरपंच विकास यादव और उसके साथियों ने मल खिलाने का काम किया। बीजेपी ने पटवारी को निशाना बनाते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, प्रदेश को बदनाम करने की साजिश बताया। साथ ही पटवारी को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर दी। मूल्य सिद्धांत की जिंदगी हम जनसेवा और राजनीति में लाना चाहते हैं, और अगर जो प्रदेश का मुखिया हो वो ऐसा कार्य करे तो क्या उदाहरण अपने एक एक कार्यकर्ता को वो दे रहे हैं। जीतू पटवारी जी झूठ की बुनियाद पर मध्य प्रदेश में संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। और कभी मेला खाने की शिकायत, कभी कोई शिकायत, इस तरह से ऐसा लगता है कि एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का, उनके नेताओं का रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर कायम हुई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पीड़ित पर प्रशासन का दबाव था, जिससे उसने शपथ पत्र बदल दिया। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही पीसीसी से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। सवाल गंभीर है, आरोप प्रत्यारोप उससे भी ज्यादा गंभीर। पीड़ित की पहचान, बयान और दबाव की कहानी अब सियासत का मुद्दा बन गई है। एक वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। अब नजरें इस पर हैं कि क्या जांच से सच बाहर आएगा। फिलहाल सियासत के केंद्र में है जीतू पटवारी। सवाल कानून से जुड़ा है, लेकिन जवाब राजनीति तलाश रही है। तो एफआईआर के फेर में आखिर क्यों पड़ गए पटवारी? अब सवाल यह है कि जिस तरह चीजें दिखाई दे रही है, हालांकि जब ये वीडियो सामने आया तो लगा ये कि हम हैं कहाँ, क्या मध्य प्रदेश में भी ये सब हो रहा है? अन्य राज्यों में इस तरह की बातें हम सुनते रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि क्या यहाँ इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। खुद जो आरोपी था, जो फरियादी था, उसने अपनी बात रखी, लेकिन बाद में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कहा। और किलवाने वाले यानी जिनके साथ वो बैठे थे वो थे जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ है। जाहिर है उन्होंने खोलकर बात भी की, बाकायदा उनके पास मोबाइल था, मोबाइल के जरिए जो बातें चल रही थी वो भी हमने सुनी। लेकिन क्या सियासत इस तरह चल रही है एमपी में? और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, पर समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
तो इसको समझने के लिए इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? अगर पीड़ित पर दबाव डालकर शपथ पत्र बदलवाया गया तो जिम्मेदार कौन? क्या वीडियो के बहाने भारतीय जनता पार्टी पटवारी को निशाना बना रही? मिलिए मेरे मेहमानों से जो आज इस चर्चा में नजदीक रहने वाले हैं। मिलन भार्गव जी है, स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिलन जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही जुड़ रहे हैं अजीत भदौरिया जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नमस्कार अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आते हैं तो फिर उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मिलन जी, सरकार आपकी है, घटना अशोकनगर की है और तमाम सारे आपके नेता ये कह रहे हैं कि ये गलत है और एफआईआर भी आपने दर्ज करा दी, लेकिन पहले जो कह रहा था फरियादी उसको भी आपने सुना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मनोज जी, जिस प्रकार से सियासत सेवा का अवसर है और सियासत में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स की चरम सीमाओं को लांघकर अपनी राजनीति को जो हथियार बनाकर किस प्रकार से सत्ता को पाने का जो स्वप्न देख रही है, उसमें ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से मोटरसाइकिल लीजिए झूठा आरोप लगाइए, पैसा लीजिए झूठा आरोप लगाइए। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले आप देखिए एक पिछले सप्ताह किस प्रकार से कांग्रेस का एक जनप्रतिनिधि लव जिहाद में फंडिंग करते हुए नजर आया और कांग्रेस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये बताता है कि लगातार पैसा, प्रलोभन और लालच देकर झूठे आरोप लगाकर मध्य प्रदेश को बदनाम करना, मध्य प्रदेश की राजनीति को बदनाम करना और सियासत करके अपनी रोटी सेकने का काम जीतू पटवारी और उनकी पूरी गैंग कर रही है। और ये बताता है और ये कहीं तमाचा भी है कि पीड़ित ने किस प्रकार से खुलासा किया। अब तो जीतू पटवारी जी चोरी कर सीना चोरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी वॉल पर वीडियो पड़ा है, मैंने डिलीट नहीं किया, और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं एफआईआर में। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी की जितनी हदें पार कर रहे हैं। जब चोरी पकड़ा गई तो माफी मांगिए और पदमुक्त होइए, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से अध्यक्ष पद पर बैठ के भी आप गरिमा को गिरा रहे हैं और लगातार इस प्रकार की गंदी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। और यह पहली दफा नहीं, आप देखिए लोकसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे थे यही अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में महिला नेत्रियों को, कांग्रेस की महिला नेत्रियों को जूते चप्पल मारने की बात पीसीसी दफ्तर में होती है और ये चुप रहते हैं। और ये पहली दफा नहीं, ये जब मंत्री भी हुआ करते थे 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में, ये जो सब हो रहा है, जूते चप्पल मार रहे थे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता। अजीत भाई को याद होगा, अजीत भाई आपको भी याद होगा, आपके साथियों को जूते चप्पल मार के भगाने की शैली है। आ रहा हूं अजीत भाई, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन मिलन जी, सवाल यह है कि पहले तो वो जिस तरह की बातें कह रहा था उसी का तो वीडियो सामने आया था। देखिए, निश्चित रूप से वीडियो कैसे बनाया गया इसका खुलासा हुआ ना। आप मोटरसाइकिल की लालच दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं। उस व्यक्ति को जब ये भान हुआ कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उसी ने शपथ पत्र देकर पुलिस में ये बात करी और पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्योंकि इस प्रकार की डर्टी राजनीति नहीं होती। और इसका तार सीधे सीधे राहुल गांधी जी से जुड़ा। जीतू पटवारी जी ने कहा कि मुझे राहुल जी बोले, तो यानी मोटरसाइकिल का खर्चा और पैसा राहुल गांधी जी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार का खेल आप खेल रहे थे, ये खेल खुल गया है। और आप माफी मांगिए और पदमुक्त हो जाइए, क्योंकि जो गंभीरता एक राजनीतिक रूप से विषयों में होनी चाहिए वो नहीं है। लगातार डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेडल मिल गया, वो जिस तरह लगातार मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, जैसा उनका कहना है। अजीत जी, क्यों बदल गया शपथ पत्र? और शपथ पत्र यदि बदला है तो ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी? जो हुआ, यदि वो बात सच है तो भी बहुत गलत है, और यदि सच नहीं है तो भी गलत है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं आपके पास, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही। देखिए आदरणीय मनोज जी, की मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सब लोग जितने यहाँ पैनल में बैठे हैं, इन्होंने गुलामी देखी नहीं। 1947 से पहले आजादी के लिए क्या संघर्ष कांग्रेस के नेताओं ने किया था, ये हमने इतिहास में पढ़ा, देखा और सुना है, बाकी एहसास नहीं किया है। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एहसास कर रहा है, और वो एहसास हो रहा है कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जी ने किस तरीके से अंग्रेजों के साथ संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलाई थी। वही संघर्ष आज देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। इसी तरीके का अराजकता का माहौल होता था। किसी दबे कुचले जुल्म के खिलाफ आवाजें उठाने के लिए 1947 से पहले जब कांग्रेस के नेता जाया करते थे, कार्यकर्ता जाया करते थे, तो उन पे लाठीचार्ज होते थे, एफआईआर हुआ करती थी। वही
आज राहुल गांधी जी से लेकर जीतू पटवारी तक हो रहा है। जीतू पटवारी जी से मिलने आए ओरछा में, ये अशोकनगर से चलकर पीड़ित लोग। जीतू पटवारी जी कहां से आ रहे थे? सागर से, छतरपुर से। किन जगहों से आ रहे थे आदरणीय मनोज जी? जहां पर दलितों और दबे कुचले लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हुआ था। उन अत्याचार को एक्सपोज करते हुए आ रहे थे। और ये बात तो बिल्कुल तय मानिए आप कि पिछले 1 साल से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतू पटवारी जी के मारे इतने खौफ में है कि कहीं पर भी कोई घटनाक्रम हो जाता है, किसी भाई बहन, दलित भाई हो, सवर्ण भाई हो, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार अत्याचार करती है, जीतू पटवारी जी 24 घंटे के अंदर वहां उपस्थित हो जाते हैं। इसी चीज से सब घबराए हुए। आदरणीय मनोज जी, आजादी के समय भी FIR हुआ करती थी। आज हम उनको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। गर्व के साथ बैठ के हम और आप उनका नाम ले रहे हैं। भाजपा के लोग लेते हो ना लेते हो हमें नहीं पता। अजीत जी, सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। अजीत जी, सुनने में ही बहुत अजीब लगता है जिस तरह की घटना है। उनका सबसे बड़ा सगल रहा है। परंतु आज हम देखते हैं कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने साफ कहा है, आप FIR करिए, उनके लिए पारितोषिक है, मेडल है, आप करिए। कितनी FIR होती? आदरणीय मनोज जी, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, आपका, आपके पूरे ग्रुप का सम्मान करता हूं। एक थोड़ा सा वीडियो वो भी दिखाइए कि वो आदमी SP और थाना प्रभारी के सामने घुटनों पे होकर गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से अपनी व्यथा कह रहा है। वो भी पब्लिक डोमेन में वीडियो आया है। आदरणीय, उसका आग्रह करूंगा, वो वीडियो आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे प्रदेश का जनमानस समझता सब है। परंतु आज ये जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार की अति हो गई है। और आदरणीय मनोज जी, अति सर्वत्र वर्जते, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, दिनेश जी जुड़ गए मेरे साथ और डॉक्टर मोहन यादव समझ लें। दिनेश जी जुड़ गए, फोन पर इस समय मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जो घटना आपने देखी अशोकनगर की, उसके बाद तमाम तरह के वीडियो उसमें सामने आए। सवाल यह है कि सियासत जब होती है, राजनीति जब होती है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन क्या जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं या जो घटनाक्रम देखने को मिला, सुनकर मन सहर उठता है कि यदि ऐसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो भी। आप कैसा देख रहे हैं दिनेश जी इसको? नहीं, देखिए मनोज जी, ये जो घटना है बहुत इसके हर पहलू, किसी भी पहलू से आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है। ये इस घटना की जो भी गंभीरता है, आप चाहे इसको जन सुनवाई के एंगल से आप देखें कि 10 तारीख को आदमी जन सुनवाई में जाता है और अपनी जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने रखता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और उस जन सुनवाई में किस मुद्दा था? PDS का मुद्दा था, राशन का मुद्दा था, जहां उसने ये शिकायत की कि मोटरसाइकिल और सब रख दिया। जीतू पटवारी की एंट्री कब होती है? कितने दिन बाद होती है? और कलेक्टर और यदि पीड़ित का कोई जीतू पटवारी का जो कन्वर्सेशन है, उसमें कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि वो जो है वो पीड़ित हमारे पास आया था और उसने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसके साथ जो घटना का जिक्र कर रहे हैं कि उसको मल खिलाया गया, वो नहीं हुई। इस बात का उसने खंडन किया। तो इसका मतलब उसने पहले ये बात कही थी, तभी तो खंडन किया है ना। वो जीतू पटवारी को बता रहे हैं कि कलेक्टर को ऐसा, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने उसको दबाव डाला है, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं है। और ना कांग्रेस पार्टी ने उस पर ये दबाव डाला होगा कि आप साहब इस तरह की बात कहिए, ऐसा लिख के दीजिए या ऐसा वीडियो बनाइए। ये जो कुछ भी था, नीचे एक पीड़ित और एक जो भी जो है आरोपी है, ये दोनों के विवाद का विषय, ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है मनोज जी, ये उसका उदाहरण है। और ये गंभीर स्थिति है, किसी की भी सरकार रहे, यदि सिस्टम इस तरह से राजनीति करेगा। इस विषय में होना क्या था? बहुत अच्छा किया कलेक्टर साहब ने एक जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ FIR करा दी। क्या उन्होंने जांच ऑर्डर कर दी पूरे मामले में? उनकी क्या जिम्मेदारी थी? नैतिक तौर पर वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है? वो उस शिकायतकर्ता की जो जन सुनवाई में बात आई थी, उसको सुनने के लिए वो बाध्य थे, उस पर कार्रवाई करने के लिए था। ये जो इस पर राजनीति हो रही है ना, ये हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए गंभीर विषय है कि वो क्या करेगा यदि वो एक सिस्टम में कोई शिकायत करने जाएगा, उसे किस तरह से बाद में प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी या किस तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश होगी। ये किसी भी, चाहे जो राजनीति में है नहीं है, ये हर आम आदमी के लिए।
क्या जी। कोई राजनेता आम आदमी की बात पर भरोसा करेगा कि उसके साथ जो घटना हुई उसने बयान कर दी, अगर बाद में एक थानेदार साहब आए, एसपी साहब आए और आपने कुछ भी कहा कि नहीं साहब ये बदल दीजिए, एफिडेविट की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? भाई आप उसकी मोटरसाइकिल और सारी चीजें जो जिनका एफिडेविट में जिक्र है उन पर भी तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। ये साहब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है एफिडेविट में, ये बहुत गंभीर है। तो ये बताता है कि प्रशासन किस तरह से पूरी सरकार को अपने इशारों पे चला रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। चलिए, विषय तो गंभीर है निश्चित रूप से, और जिस तरह की बातें उसमें कही गई, जो दिखाया गया, वो भी गंभीर है। लेकिन बयान क्यों बदल जाते हैं मिलन जी? ये देखिए, राजनीति का मुद्दा नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर इस तरह का आरोप नहीं लगा, ना ही कांग्रेस पर, चूंकि जीतू पटवारी ने उस मुद्दे को लाए, वो उससे मुलाकात हुई, बाद में क्या चीज़ें हुई, और घटनाक्रम को होते होते 10-12 दिन हो गए, कोई नया तो है नहीं, लेकिन इस बीच में तो बहुत पानी बह गया। देखिए मनोज जी, इस पूरे इंसिडेंट से एक बात को समझने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से राजनीति में बहुत जल्दबाजी में जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर हम तात्कालिक फायदा उठाने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी या तमाम राजनीतिक दल जो करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया में यही अंतर है, मीडिया तथ्य और परख बात करेगा और उसमें जो नए तथ्य आएंगे उसको जोड़कर उसमें आगे दिखाने के आगे लाइन मिलेगी। सोशल मीडिया में जब आप इस प्रकार के कृत्य करते हो, वो कितना तेजी से फैलता है और वो भ्रमित करने का जो वातावरण निर्मित करता है, तो लगातार सोशल मीडिया को हथियार का रूप बनाकर कांग्रेस पार्टी ने जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट चलाया, और ये चुनाव से आप देखिए, कभी पाकिस्तान से जिन्होंने पहले जारी किया होगा वो भी डर्टी पॉलिटिक्स। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार की राजनीति है, ये डर्टी ट्रिक्स में ही आएगा। अब दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान का ब्रिज ले आते हो, भोपाल का ब्रिज कह के उसको बदनाम करते हैं, ये बार बार साबित हुआ और ये राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया है कि इसको हथियार का रूप उपयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, वातावरण जो ऐसा बना देना कि देश में साहब ये हिंदुओं की सरकार है, बाकी जो धर्म और बाकी जो जाति के लोग हैं वो आप के लिए ठीक नहीं है, ऐसा वातावरण निर्मित करने का जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश नहीं, देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता को बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि वो जिस प्रकार की राजनीति जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जांच की आवश्यकता, देखिए जांच तो तब होगी जब इस प्रकार का कुछ उसमें पुलिस प्रशासन को या निश्चित रूप से प्रशासन को लगेगा तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। लेकिन आप यहां देखिए, किसी दो मुंहा बात हो रही है। अब इस पर चूंकि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दी, तो सीबीआई से जांच, कभी ये अभी देखिए सीबीआई ईडी को तोता कहते हैं, कभी उसका विरोध करते हैं। तो जब सीबीआई काम करती है तो उस पर विरोध करना, जब न्यायपालिका निर्णय देना था उसका विरोध करना, लगातार अपने आप को सुरक्षित, और जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, दो मुंहा टाइप की राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंड हो, जनता का सेवा, जनता के मुद्दे हों, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की राजनीति कर जो पैसा, लालच, लोभ देकर आप लव जिहाद जैसे गंभीर मामले में फंडिंग कर रहे हैं, उस पर जवाबदेही होती है। अजीत भाई से पूछिए ना, कादरी को पैसा कितना दिया? मुद्दा लव जिहाद का पैसा लगातार दिया है ना, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसकी हम बात करें। लव जिहाद भी गंभीर है। मनोज जी, इस मामले में भी मोटरसाइकिल और पैसा राहुल गांधी भेज रहे हैं क्या, सवाल उठता। और लव जिहाद में भी पिछले सप्ताह की घटना है, कादरी ने जो पैसा बांटा और हम हिंदू बहू बेटियों को धर्मांतरण करा के, और जो उनके लिए जिस प्रकार की योजना कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। क्या कार्रवाई की? अजीत भाई से पूछिए ना, ये कादरी पर आपने क्या कार्रवाई की? क्या रिश्ते हैं जीतू पटवारी और कादरी के, बताइए। और क्यों मोटरसाइकिल और जिस प्रकार के लालच देकर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर जवाब देनी चाहिए। अजीत भदौरिया जी जवाब दे दी, अब मैं सवाल क्या करूं, उसमें जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि उनका आरोप है, ये आरोप प्रत्यारोप के खेल चल रहा है। मनोज जी, बड़ा हास्यास्पद है, हंस रहे हैं लव जिहाद पैसा फंडिंग करने पर। इस मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार विश्लेषक के रूप में आदरणीय दिनेश गुप्ता जी जाने जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, पूरा एनालिसिस करके उठा के एक तरफ रख दी। ये मसला है आदरणीय मनोज जी, विजेंद्र यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे संबंधित लोग, और पूरे मध्य प्रदेश का ये आलम है आदरणीय मनोज जी, कि जहाँ पीडीएस होता है ना, गरीबों को राशन के बांटने की दुकानें होती हैं, वो पूरी दुकानें भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे। स्थिति ये है कि 100 लोगों को राशन 4 किलो मिलना चाहिए, तो 2-2 किलो करके मुश्किल से 10-20 लोगों को देके इतिश्री कर ली जाती है, और गरीबों का राशन भारतीय जनता पार्टी के लोग खा जाते हैं। ये शुरुआत वहां से हुई, और फिर आके वो उसको प्रताड़ित किया गया, मेला डाला गया उसके मुंह में, ये सब चीजें की गई।
और उसने आके व्यथा विपक्ष के नेता को स्वाभाविक पीडीएफ रूप से जैसी योजनाएं तो राहुल जो जी चल रही है, आप देखिए सरकार लगातार फ्री अनाज दे रही है, तमाम तरह की चीजें। कहाँ तो वो दे तो रही है भाई? सरकार प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र पहली बार मोदी, दे रही, डॉक्टर मोहन सरकार कोई अरे आदरणीय मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पता क्या कर रही है पूरे देश भर में? 250 रुपए का झोला छपवाती है, उस झोले पे वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का फोटो रहता है, 150 रुपए का अनाज रखती है, 400 रुपए का झोला बना के जनता को बांटती है। कांग्रेस सरकार में क्या होता था कि 400 रुपए का पूरा अनाज दिया जाता था, बस प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था, प्रचार प्रसार पे खर्चा नहीं होता था, और ना कोई वहां एजेंट होते थे, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी राशन की दुकानें चलाया करते थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे। ये पूरा मसला बेईमानी और भ्रष्टाचार और लूट का है। या आप देखिए ना, इनके मंत्री खुद कह रहे हैं आदरणीय मनोज जी, कैबिनेट की बैठक में करण सिंह वर्मा जो इस मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इकलौते कार्यकर्ता और मंत्री ईमानदार हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार भ्रष्ट सरकार में एक मंत्री है जो ईमानदार है, परंतु उसको काम नहीं आप ही कह रहे हैं मंत्री ईमानदार है, तो फिर तो सरकार पूरी ईमानदार है ना? बिल्कुल, हाँ, एक मंत्री भ्रष्ट मोहन यादव की नहीं सरकार सीधा में, परंतु इस तरह उसको काम नहीं किया करने दिया जा रहा था। वो स्वयं अपनी व्यथा रो रहा है। आपत्तिजनक है और इस प्रकार की मुद्दा दूसरा है, बहुत ही आपत्ति है इस पर। नहीं, ये मुद्दा भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के एक गरीब बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख ये कांग्रेसी घबरा गए हैं, डर रहे हैं। ये देखो मेरी बात, ये इस प्रकार के काल्पनिक को भ्रमित करने वाले झूठे आरोप लगे, भाषा की मर्यादा बना रखी है अजीत भाई। और जिस प्रकार के जीतू पटवारी की राजनीति है उसको मत करिए। जीतू पटवारी बहुत हल्के स्तर की राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही बेशर्मी वाली राजनीति कर रहे हैं, उस लाइन पर मत चलिए अजीत भाई। मोहन यादव की आप माफी मांगिए इस तरह के शब्दों पर, मेरी कड़ी आपत्ति है। देखिए मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्यमंत्री की तरफ से क्या, मुख्यमंत्री तो तत्काल ऐसे मुद्दों पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। दिनेश जी मैं दिनेश जी के पास, दिनेश जी दोनों को आप सुन रहे हैं, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं। आपने कहा कि जिस तरह क्या इसमें जांच हो जाए तो क्या चीजें सामने आ जाएंगी? नहीं, देखिए इस मामले में आप पार्टी प्रशासन भी है मनोज जी। आप, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इनके राजनीतिक उसमें मत पड़िए। मैं और आप एक कॉमन मैन, मैं वही कह रहा हूँ उस तरह से सोचिए। आप क्या है कि इनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। कल ही सरकार ने पीडीएस को लेके एक ऑर्डर जारी किया ना, अभी पहले भी तो 2 दिन पहले भी तो शिकायत आई थी कि पीडीएस का भोपाल में ही नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने बताया कि बारिश के सीजन में क्या व्यवस्था होगी। ये पीडीएस की शिकायत है, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं है। और खाद्य विभाग में आप देखिए रतलाम में क्या हुआ, पानी मिला डीजल था ना मुख्यमंत्री की गाड़ी में, इसको क्या कहेंगे आप? कि जिसमें आप इसकी भी गंभीरता देखिए कि मुख्यमंत्री की कारकेड की गाड़ियों में यदि पेट्रोल पंप से पानी मिल रहा है तो क्या कहेंगे आप? क्या मतलब आपने जो है इस तरह का सिस्टम चल रहा है। ये सारे गंभीर विषय हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। इस पर हम कोई लब जिहाद, कोई इस तरह की जो चीजें ले रहे हैं, ये बताता है कि हमारा कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो वैचारिक दिवालियापन है ना, ये आम आदमी से हटके, ये बेहद गंभीर विषय है। इसमें चूंकि पार्टी अब जिला प्रशासन है तो इसमें कोई जांच कलेक्टर एसपी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो एफआईआर करा दी ना भाई। वो जांच तब होती, कोई सरकार ऑर्डर करती कि भाई जीतू पटवारी ने इस तरह का विपक्ष के एक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, या उसने जन सुनवाई में इस तरह का मुद्दा उठाया। जन सुनवाई के हमने कितने केसेस देखे हैं कि लोग जो है सड़क पर जो लेटते लेटते कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं, कितने किस्से देखे हमने और रोज देख रहे हैं। कि जन सुनवाई एक ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जिसके लिए हमने केवल एक उसके लिए बता शोकेस करने के लिए रखा हुआ है कि जनता चाहे आ जाए, हमें सुनवाई नहीं करनी। फिर कोई मतलब नहीं ना। सरकार में यदि सुनवाई नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छा प्रशासन है। यदि ऐसा प्रशासन है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रशासन की आवश्यकता है। जी चलिए, समझना पड़ेगा कि बेहतर। लेकिन मिलन जी कुछ सवाल है, जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कलेक्टर के पास व्यक्ति पहुंचता है, कलेक्टर खुद जीतू पटवारी से जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कहा है जीतू पटवारी। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी एक प्रतिपक्ष की पार्टी के दल के मुखिया से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, तो प्रतिपक्ष के नेता का भी दायित्व बनता था कि नैतिक आधार पर उसकी जांच की मांग करें। इतनी जल्दबाजी क्यों साहब? आप मोटरसाइकिल और लालच देकर, पैसे की लालच देकर आपने वीडियो वायरल कर दिया और बदनाम करके अपनी राजनीति कर ली, क्योंकि राहुल गांधी जी का फोन आया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार के अजीत भाई अभी डींगे हाथ रहे थे, तो 420 के मामले तो सोनिया जी और राहुल जी पर है।
किस ये प्रकार से देश की कलेक्टर और अपूर्ण एसपी संपत्तियों और जो को थाना प्रभारी आपने रहते हैं, अखबार के नाम से करा, बेच के आदरणीय मॉल और मनोज कॉम्प्लेक्स जी, बनाकर कोर्ट में ठेकेदार के सैकड़ों करोड़ रुपए कमा जवाब लिए। ले, जवाब। तो भ्रष्टाचार क्या अजीत होता जी, है? अजीत जी, एक अजीत जी, गरीब अजीत जी। मजदूर का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या बन गया, आपको दर्द हो रहा है? जी इससे अजीत जी, पहले जल्दी भी से मध्य 30 प्रदेश सेकंड में का टाइम है। देश और अजीत जी, अपनी भारतीय बात जनता कर पार्टी दीजिए। अजीत जी, अपनी बात कर। हरे नारायण 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 नारायण। उज्जैन में 1 करोड़ से ऊपर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, नारायण टैक्स लगता है। ये बहुत गैर जिम्मेदार बात हो रही है। ये इस तरह की बात की जरूरत नहीं है। हल्की राजनीति अजीत मत जी, करिए ऐसी अजीत बात- भाई, जी। शर्म आनी चाहिए आप आपको। जो मुद्दा उस पर बात गरीब का कीजिए। बेटा ऐसा क्या तर्क है, मुख्यमंत्री तथ्य है? कि किसी क्या गरीब का तर्क है, काम नहीं तथ्य है? करता, तथ्य पे बात दलित, करिए। आदिवासी, सब ये पे कपोल अत्याचार हो कल्पित रहा है। आरोप मत लगाइए। चलिए जो भी है, मेरा लेकिन आपसे जैसा निवेदन दिनेश जी है। भी कह रहे हैं, आप सभी मेहमानों को बहुत इतना धन्यवाद। दुखद जैसा है दिनेश कि जी भी ये- कह रहे हैं, और ये मुद्दा जो दिखाई दे रहा है, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। राजनीति करने के लिए बहुत ऐसी बातें हैं जिनको आप लेकर आइए सामने, लेकिन कई बार जब इस तरह की चीजें सामने आती है, अब इसमें कितना गलत कौन सही, जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जीतू पटवारी पर एफआईआर की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले जो वीडियो दिखाए गए वो भी बहुत कुछ कहते हैं। तो जरूरत तो है कि इसको समझा जाए। यदि ऐसा हुआ तो भी जांच होना चाहिए, और हमें सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश एक अलग तरह का राज्य है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, किस तरह से और बेहतर तरीके से काम किया जाए। लेकिन कई बार वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं जिनकी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि वो भी समझ पाएंगे, पर ये मुद्दे ठीक नहीं हैं। चलिए आज मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।